जिंदगी है मगर पराई है, दुनिया वाले तो बुरा कहते हैं, तुम भी कह दो तो क्या बुराई है। लोग कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से चोट खाई है। जिंदगी है मगर पराई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं घातांक करड़ी। घातांक करड़ी का आज हम लोग बहुत ही इजीली सिंपल तरीके से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। आज इसका पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, यहाँ पे इसका रूल्स देखेंगे क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ रूल्स लिखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं। पहले यहाँ पे जो ये रूल्स मैंने लिखे हैं इनका कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे हल करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जब इस प्रकार से लिखा हो तो आप क्या करेंगे, आप आधार लिख करके इन घातों का आपस में क्या करेंगे, इन घातों का आपस में आप जोड़ कर देंगे इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे यदि आपको ये क्वेश्चन बनाना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस प्रकार से देखेंगे आधार समान है, आप यहाँ पे 2 लिख देंगे और इन घातों को आप क्या करेंगे, आपस में इनका योग कर लेंगे। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, इस प्रकार से आप इनका योग करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, 2 की घात यहाँ पे 5 3 8 8 2 8 3 11 11 1, यहाँ पे कितना हुआ 12। अब यहाँ पे आप इसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे 2 की घात 12 ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट समझ गए होंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे जब घात लगी हो और यहाँ पे ब्रैकेट लगे हो, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। आप आधार देखें तो आधार कितना है a, आप क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, घातों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जब यहाँ पे ब्रैकेट लगे हो और यहाँ पे पावर के ऊपर पावर लगी हो। तो यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 दूने 6 6 पंचे 30 30 दूने यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, 1 की पावर 60, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पॉइंट नंबर 4। यहाँ पे जब इस प्रकार से संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो और ब्रैकेट लगा के उसकी पावर कोई भी संख्या लगी हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी संख्या के ऊपर यहाँ पे पावर लगी है। इस प्रकार से a की पावर भी n होगा, b की पावर n होगा, इंटू c की पावर n इंटू d की पावर n। इस प्रकार से इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे आपको संख्या दे दिया जाए 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, अब यहाँ पे मैंने पावर लगा दिया 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 की पावर भी 2 है और 1 की पावर भी 2 है, 3 की पावर भी 2 है और 5 की पावर भी 2 है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये पॉइंट समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे 1 की पावर क्या है, m लिखा हुआ है, इसका व्युत्क्रम करना है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आपको कोई भी संख्या लिख करके उसके ऊपर घात लगी मिल जाए, आपसे कहा जाए कि उसका व्युत्क्रम बताइए। तो व्युत्क्रम करने के लिए आपको मालूम है कि आधार वाली संख्या लिख करके और घात वाली संख्या को आप बटे में इस प्रकार से लिख देंगे। ये क्या होता है, इसका व्युत्क्रम यही होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया 3 की पावर 2, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 3 की पावर 1/2, ये इसका व्युत्क्रम होता। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की और नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, a की पावर 0, a की पावर 0 यानी किसी भी संख्या की पावर में यदि 0 लगा है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है ऑलवेज। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए 5 की पावर 0 तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। यहाँ पे 3 की पावर 0 इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट है a की पावर n। a की पावर n बराबर यहाँ पे कितना है, बराबर b है। इसे आपको कहा जा रहा है कि व्युत्क्रम घात में लिखिए। ये हम लोगों ने देखा व्युत्क्रम, अब ये व्युत्क्रम घात में लिखना है तो आप क्या करेंगे, बराबर का मतलब होता है यहाँ पे इस प्रकार से आप बटे में लिख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से आप लिखेंगे a बराबर यहाँ पे b। अब ये पावर जो होगी ये b में लग जाएगी, यानी इस प्रकार से व्युत्क्रम तो आपको मालूम है कि 1/n यानी घात को 1 में लिख देंगे, बट यहाँ पे जिस संख्या के ऊपर घात लगी होगी उस घात वो संख्या से उठ करके दूसरे वाले में लग जाएगी। जिस प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए 2 की पावर 3 बराबर 1। अब इसका व्युत्क्रम आपसे कहा जाए कि व्युत्क्रम ज्ञात करिए तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 2 बराबर 1। यहाँ पे ये पावर क्या होगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा व्युत्क्रम। तो उम्मीद करते हो कि ये पॉइंट भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे इस प्रकार से जब घात के ऊपर घात लगी हो तो आप क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 की पावर n इंटू x। इस प्रकार से आप इनका आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हो कि आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो मैंने बताए ये क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार से क्वेश्चन, ये करनी में दिया हुआ है, आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे बताएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। जब भी इस प्रकार से करनी में संख्या दी हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो संख्याएं दी हुई हैं इनका आप क्या करेंगे, इनका आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आप इनका निकालेंगे यानी लासा निकालेंगे। तो यहाँ पे संख्या कौन है, 2, 3 और यहाँ पे कितना है, 4। इनका आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे लासा कितना हो जाएगा, 12। जिन लोगों को ऐसे डायरेक्ट निकालने में नहीं समझ में आता है तो आप इस प्रकार से संख्याएं लिख करके निकाल सकते हैं। 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4। यहाँ पे देखें तो 2 से फिर कैंसिल करेंगे आप, 2 1 के 2, यहाँ पे 3 नहीं कटेगा और 1। यहाँ पे देखें तो 3 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखें तो 2 दूनी 4, 4 दिए 12। तो इस प्रकार से आप लोग एलसीएम निकालेंगे। ये रफ कार्य है, तो मैंने एलसीएम निकाला, कितना होगा, इसका एलसीएम 12 होगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आधार में जो संख्या लिखी हुई है आप वो संख्या लिख देंगे और ये करड़ी वाली संख्या से आप एलसीएम में भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो जितनी बार जाएगा उतनी आपको पावर लिखनी है। यहाँ पे 3 से भाग देंगे, पहले आप आधार लिखेंगे 3 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। यहाँ पे देखें तो आधार 4 है। इस करड़ी वाली संख्या से आपको भाग देना है, बल्कि इससे नहीं। तो इससे 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपको मालूम है 2 की पावर 6 यानी 2 का आपस में आप मल्टीप्लाई यहाँ पे कितनी बार करेंगे, आपस में आप 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 6 बार इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का आप क्या करेंगे, इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 बार। 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 4 का यहाँ पे 3 बार आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। यहाँ पे कितना हुआ, 64। 3 को 9 27 81। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 81। यहाँ पे देखें तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। यहाँ पे कितना हुआ, 64। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या देखें तो ये 81 है। 81 आपको मालूम है 3 की पावर 4 और ये 3 की पावर 4 किसका मान है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 करड़ी में जो लिखा हुआ है इसका मान है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा,
3√3 ये आपका राइट आंसर है। ये इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चनों को सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2√3, यहाँ पे 2√3, 3√2 और यहाँ पे रूट में 2 लिखा हुआ है, 3√4। इसमें आपको बताना है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो आपको मेथड वही अपनाना है। पहले यहाँ पे देखेंगे तो रूट के बाहर जो संख्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आपको मैंने बताया था कि जब यहाँ पे कोई संख्या न लिखी हो तो यहाँ पे एक 2 छिपा हुआ होता है। यहाँ पे कितना है 3। आप क्या करेंगे, इनका सबका पहले आपको एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे 2 छिपा हुआ है तो 2 आप लेंगे, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इनका लासा लेंगे यानी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 होगा। अब यहाँ पे बात करें एलसीएम कितना निकला 6। आप क्या करेंगे, आधार लिख देंगे और इस करड़ी के बाहर वाली संख्या से इसमें भाग देंगे। 2 तिहाई 6 कितनी बार गया 3 बार। यहाँ पे देखिए आधार 2 है, इस करड़ी वाली संख्या से भाग देंगे तो 3 दूनी 6। यहाँ पे देखें तो आधार कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 छिपा हुआ, 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3। यहाँ पे देखें तो कितना है, आधार है 4 और 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। यहाँ पे 3 का मान आपको मालूम है, 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 को 9 3 27, यहाँ पे 27 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4 चौके 16। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे बात करें तो सबसे छोटी संख्या 4 है। 4 ये 2 यहाँ पे 2 की घात 2, ये 2 की घात 2 किसका मान है, यहाँ पे 3√2 का मान है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 3√2, ये आपका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो गया 3√3। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3 की पावर 34, 2 की पावर 51, 7 की पावर 17 में बड़ी संख्या ज्ञात करें। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे वो करड़ी में लिखे हुए क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे जब करड़ी न लगी हो, आपसे बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछा जाए, इन क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, HCF लेना होगा। अभी तक आप लोग LCM लेते थे, इन घातों का आप क्या करेंगे 34, 51 और 17 का HCF लेंगे तो कितना हो जाएगा 17 होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आधार कितना है 3, आपको करना क्या है HCF से आप घात में भाग लगाएंगे तो 17 दूना 34, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, आप पावर लगा देंगे। यहाँ पे कितना है 2, 17 से 51 में भाग देंगे, 17 या 51 कितना हो जाएगा 3। 7 यहाँ पे आधार लिखेंगे, 17 से भाग देंगे 1 बार जाएगा। अब यहाँ पे आपको मालूम है 3 की पावर 2, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 2 की पावर 3, यहाँ पे कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। 7 की पावर 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 7 होगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे देखें तो 9 8 7 में सब ये 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देखें तो 9 है। 9 किसका यहाँ पे मान निकला था 3 की पावर 2 और यहाँ पे देखें तो 3 की पावर 34। तो आपका राइट आंसर क्या निकला 3 की पावर 34, ये आपका करेक्ट आंसर निकला। तो उम्मीद करते हो कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आज हम लोग घातांक कड़ी का पार्ट 1 देखे तो आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ही मैंने इस वीडियो में बताया। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए और चैनल पे यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।